नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे माइवन शटरिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन माइवन शटरिंग के बारे में पॉइंट्स। माइवन शटरिंग ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनियम शटरिंग। माइवन शटरिंग को एल्यूमिनियम शटरिंग भी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, माइवन शटरिंग इन्वेंटेड एट मलेशिया, देयरफॉर ऑल्सो नोन एज अ मलेशियन शटरिंग। ये माइवन शटरिंग मलेशिया में इन्वेंट हुआ था, इसके लिए उसको मलेशियन शटरिंग भी बोला जाता है। लाइट वेट दैन स्टील, ये स्टील से हल्का होता है तो वर्किंग में इजी हो जाता है लेबर्स को, तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है लेबर की। फोर्थ पॉइंट, एल्यूमिनियम शटरिंग करोजन फ्री होता है, तो एक मेजर एडवांटेज है एल्यूमिनियम शटरिंग का कि कोरोजन फ्री होता है तो लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट, माइवन शटरिंग गिव्स 60 to 70 रेपिटेशंस। ये 60 to 70 रेपिटेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो हमें इसको ओनली हाई राइजेस बिल्डिंग में ही यूज़ करना है, तो हमें ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग में माइवन शटरिंग इकोनॉमिकल होएगा। सिक्स पॉइंट, इंक्रीज स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल शटरिंग। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्वियस सी बात है, हमें हर बार शटरिंग काट पीट करना नहीं है, मेकिंग करना नहीं है, वही जो पैनल है नीचे वही ऊपर उठा के लगाना है, तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली हमारा बढ़ जाएगा। 7 पॉइंट है वेट ऑफ माइवन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हमें पर स्क्वायर मीटर में 16 से 20 kg तक का वेट मिलता है। थोड़ा बहुत वेरी होता है, डिपेंड्स ऑन मेनी वेंडर्स एंड कंपनीज। 8 पॉइंट, प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम शटरिंग पर स्क्वायर मीटर, ये इसका भी 8,000 से 9,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट मार्केट में चलता है। 9 पॉइंट है कंपनीज इन इंडिया। कौन कौन सी कंपनी है माइवन की? बहुत सारी कंपनी है। मैंने तो वर्क टेक्नोक्राफ्ट और एसबी स्काईफोल्डिंग के साथ किया है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। बहुत सी अदर कंपनी बहुत सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी माइवन के बारे में बात हुआ, अभी माइवन साइट पे आता कैसे है, क्या क्या चीज़ें है वो जानते हैं। माइवन कम्स ऑन साइट इन बॉक्सेस। ये बॉक्सेस में आता है माइवन। बॉक्सेस पैकिंग यूनिट वाइज, ये यूनिट वाइज होता है। ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, से अलग अलग यूनिट होते हैं, फ्लैट वाइज नहीं होता है उसमें। एक यूनिट में 2 से 3 फ्लैट्स हो सकते हैं, और एक यूनिट में अपना 5 से 6 बॉक्सेस आते हैं, तो उस हिसाब से जितने यूनिट्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ बॉक्सेस बढ़ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्लैब प्रिपरेशन फॉर माइवन शटरिंग। माइवन शटरिंग के लिए स्लैब में क्या क्या प्रिपरेशन करना है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें मार्क ग्रिड लाइन पॉइंट बाय सर्वेयर। ये ग्रिड लाइन पॉइंट सर्वेयर से हमें मार्क कर लेना है। उसको मैन्युअली भी हम डायगोनल चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू चेकिंग ऑफ स्टील बिफोर ऑफ कॉलम एंड एनएस वॉल बिफोर शटरिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉलम और एनएस वॉल का स्टील जो है चेकिंग पहले ही कर लेना है, शटरिंग स्टार्ट होने से पहले ही। थर्ड पॉइंट है, वी हैव टू स्टडी माइवन मॉकअप ड्राइंग। मॉकअप ड्राइंग हमें माइवन वेंडर प्रोवाइड करता है, वहाँ से हमें उनसे लेके माइवन मॉकअप ड्राइंग स्टडी करना है। देन माइवन सेटिंग स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ मॉकअप ड्राइंग। ये मॉकअप ड्राइंग की हेल्प से हम माइवन का सेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 to 15 कारपेंटर्स रिक्वायर्ड फॉर माइवन शटरिंग। यहाँ से 12 से 15 कारपेंटर्स हमें
रिक्वायर्ड होते हैं माइवन सेटिंग में। 6 पॉइंट है टेक्निकल पर्सन ऑल्सो कम्स। ये टेक्निकल पर्सन माइवन वेंडर हम यहाँ पे भेजता है सेटिंग करने के लिए कि फर्स्ट सेटिंग वो माइवन वेंडर हमें करा के देते हैं टेक्निकल पर्सन के थ्रू। ठीक है, आगे का देखते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर की क्या क्या ड्यूटी आती है माइवन शटरिंग में, क्या क्या चेक करना है, क्या देखना है, वो सब। इफ सम प्लेट्स मिसमैच विद द साइट रिक्वायरमेंट देन वी हैव टू मॉडिफाई फ्रॉम माइवन वेंडर्स। कभी कभार क्या होता है, बार में हमें छज्जा दिया होता है, कोई एलिवेशन पोर्शन दिया होता है, उसमें हमारी प्लेट्स मिसमैच हो जाती है, ठीक से बैठती नहीं है, तो उसको हमें मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो हम उसको मॉडिफाई माइवन वेंडर से मॉडिफाई करा सकते हैं, ये हमारा काम है। ग्रिड लाइन चेकिंग करना, सर्वर ने जो पॉइंट्स दिए वो ग्रिड लाइन चेक करने का हमारा काम है। प्लम चेकिंग एट लिफ्ट एंड आउटर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। प्लम बॉब हमें लिफ्ट में तो चेक करना ही करना है, मस्ट, ये तो करना ही करना है लिफ्ट में। उसके साथ में आउटर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग में हमें प्लम्स चेक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेवलिंग ऑल्सो मस्ट इम्पोर्टेंट। लेवलिंग में हमें चेक करना है, लेवल का भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेवल भी हम चेक करते रहेंगे। विद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट एंड कास्टिंग मेथड। कौन से टाइप की कंक्रीट हम माइवन में यूज़ करते हैं और क्या मेथड है उसका। जनरली कंक्रीट रिक्वायर्ड 10 mm डाउन फ्री फ्लो का हम यूज़ करते हैं, पर 20 mm डाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्टील। अगर लाइट स्टील होगा तो हम 20 mm डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हेवी स्टील है स्ट्रक्चर में तो हमें 10 mm डाउन यूज़ करना है। 10 mm डाउन मीन्स अपना जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, वो मैक्सिमम साइज उसका 10 mm रहेगा, उससे डाउन ही रहेगा। 20 mm डाउन मीन्स कोर्स एग्रीगेट का साइज 20 mm रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये 10 mm और 20 mm डाउन का जो है। फ्लो टेबल टेस्ट रीडिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम फ्रेश कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं ऑन साइट। जब टीएम आता है तो हम फ्लो टेबल पे उसको डालते हैं। स्लम कोन टेस्ट तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे क्या है, कंक्रीट डालते हैं टैंपिंग बिम्पिंग करके उसको। जब स्लम को ऊपर उठाते हैं टेबल पे, जो कंक्रीट स्प्रेड होता है उसका जो स्प्रेड होने का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, 550 से 650 mm होना चाहिए, तो हम उसको कंक्रीटिंग के लिए ओके बोलेंगे। ये हो गया कंक्रीटिंग का फ्लो टेस्ट। नॉर्मली स्लैब साइकिल है 10 डेज का रहता है, कभी कभार स्लैब छोटा होगा तो 8 डेज में भी हो सकता है, कोई स्लैब बड़ा रहेगा तो 12 डेज भी लग सकते हैं। और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं इसमें, कास्टिंग मेथड। यहाँ पे हम कॉलम्स, एनएस वॉल्स, स्लैब्स, बीम्स, मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं। मोनोलिथिकली मीन्स क्या होता है, कॉलम्स, एनएस वॉल, स्लैब, बीम्स, ये सब एक साथ में ही हम कास्ट करते हैं। ये पूरा फ्रेम माइवन का ऐसा पूरा फ्रेम बना हुआ रहता है। ये हो गया कॉलम, ये हो गया बीम, इसमें स्लैब हो गया, ये सब ये पूरा फ्रेम बना हुआ रहता है। तो हम पूरा पोरिंग करते हैं, तो पूरा पोर करते हैं ऐसा,
तो पोर हम कंक्रीट पंप से कर सकते हैं, बूम प्रेशर से कर सकते हैं, या हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें तो टावर क्रेन से कर सकते हैं, बकेट से। ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।